हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस जीके टेक। आज हम लेकर के आए हैं जीके के अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है बाघ, शेर, हाथी, गेंडा। बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है बाघ। बाघ इज़ द राइट आंसर। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि। यहाँ पर ऑप्शन सी मंगल बिल्कुल सही है। जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है मंगल। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो यहाँ पर जो बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है 4 साल। ओलंपिक खेल 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। यहाँ पर 4 साल जो है बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। ये जो गंगा नदी है, ऑप्शन सी गंगा नदी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 1947 में, 1950 में, 1949 में, 1952 में। तो यहाँ पर जो बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, 1950 में राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को अपनाया गया। इसके बाद फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है राजस्थान, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सभी जानते हैं पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। H2O है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में रेल परिवहन कब शुरू हुआ था? भारत में रेल परिवहन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1845 में, 1853 में, 1861 में, 1870 में। तो
जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है 1853 में मुंबई और थाने के बीच चलाया गया था 1853 ईस्वी में। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड या माउस? तो बिल्कुल राइट आंसर सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी? बिल्कुल राइट आंसर हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? कौटिल्य, जिनको चाणक्य बोलते हैं, बाणभट्ट, कालिदास या फिर पतंजलि? तो जो बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है कौटिल्य चाणक्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस की बनी होती है? ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो यहाँ पर जो बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ओजोन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामायण के लेखक कौन हैं? रामायण के लेखक कौन हैं? तो रामायण के लेखक फ्रेंड्स आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? भारत में गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, गंगोत्री ग्लेशियर, मानसरोवर झील, नागा पर्वत? यहाँ पर जो बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर ये बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, केनोपनिषद? यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स मुंडकोपनिषद। सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल? तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो बिल्कुल राइट आंसर है जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद।